ओके बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो आपका पहले का पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, स्टेट बोर्ड का, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, अरे बाप रे कौन आया देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? जिसकी वैल्यू अगर आप पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, मतलब रूट्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या क्या रिलेशनशिप है, जैसे आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जो कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट्स आपके हो सकते हैं वो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। ओके, बीच में भी आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बोलिएगा, वी आर गोइंग टू कवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड द कॉन्सेप्ट्स एज वेल, ठीक है। ओके, तो geometrical meaning of the zeros, geometrical meaning, the zeros of a polynomial px are the x coordinates of the points where the graph intersects the x axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। the zeros of a polynomial, तो एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो y से, एक्चुअली y की वैल्यू है ये px, are the x coordinates of the points, x coordinates of the points where y is equal to px intersects the x axis। कहां पे भाई साहब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट वो कर रहा है, ठीक है। समझ लो कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो समझो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है, मतलब y की वैल्यू, देखो समझ लो कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पे x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने डाली, जिसकी वजह से इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है क्या बेसिकली y, है कि नहीं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p ऑफ x। क्या ये समझ में आ रहा है? तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू जहां पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैसा इस पूरे लाइन में y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस पूरे लाइन में y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। y यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा हमारी? ओके, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ये जीरो है, ठीक है। जीरो मतलब रूट्स जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस डिटरमिन्स द नंबर ऑफ रियल जीरोस। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर आपका मोनोमियल है तो कितने कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे समझ लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है, दो, एक भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका ट्राइनोमियल है, जब समझ लो x की पावर जो है क्यूब में है, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट, उससे कमी होगा, ज्यादा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इफ द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन द पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ भाई साहब आपके एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को छू ही नहीं रहा है, तो पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल की कोई जीरो है ही नहीं। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है एक्स का जिसके वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम कहाँ हो, ठीक है। ये समझ लो ग्राफ है, ऐसा ऐसा कोई ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को भाई साहब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका कोई जीरो ही नहीं है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जैसे देखो ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक ही इक्वेशन होगा, इसका एक ही सोल्यूशन होगा, सॉरी। फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल wherein a is not equal to 0, the graph is a straight line which intersects the x axis at exactly one point। एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा हूं, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए जीरो। याद नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो भाई, हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो मतलब ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए भाई साहब।
तो ए एक्स बी को इधर ले लो, गया माइनस एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो जो पॉइंट है जहां पे वो वाई एक्स एक्सिस को काट रहा है वो होगा ये होगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, ओके। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन रियल जीरो। रियल जीरो मतलब आपका रियल रियल जीरो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका रूट। ठीक है, रियल रूट, रियल जीरो और रियल रूट। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। quadratic polynomial. The zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, wherein a is not equal to 0, are the x coordinates of the points where the curve representing intersects the x axis. ये भाई साहब x axis को intersect कर रहा है। ठीक है, okay. We also observe the following three possibilities about the graph of y is equal to ax square plus bx plus c. तो आप देखो केस वन है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो किसके कितने सोल्यूशन होंगे? दो, मतलब दो जीरोस, तो टू जीरोस और टू रूट्स, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो दो पॉइंट पे जीरो हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? आर बी क्लियर? अभी ये दो होना ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस को दो जगह पे ये काटेगा। ग्राफ को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बाकी सब तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो दे आर टू जीरोस और टू रूट्स, टू जीरोस और टू रूट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, ये हो गया केस वन। केस टू भाई साहब देखो यहाँ पे ऐसा, तो इसका मतलब कितना जीरो होगा इसका? वन जीरो। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिग्री क्या है? टू। तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है? टू। दो से ज्यादा जीरो नहीं होंगे, लेकिन क्या दो से कम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। तो आपका ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो, आपका ऐसा हो सकता है कि एक ही जीरो हो, और आपका ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम दो जीरो। मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी टू। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? जो डिग्री होगी उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो यहां पे देखो भाई साहब एक ही जीरो है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? यस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों होगा? सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों होगा? मैं बोल रहा हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। क्यों? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने आपको बोला कि लीनियर इक्वेशन का एक जीरो होता है, तो यहाँ पे तुमको एक ही जीरो मिल रहा है। ये लीनियर इक्वेशन भी तो हो सकता है। लीनियर इक्वेशन मतलब ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन होता तो स्ट्रेट लाइन होता था। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ऐसा है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चाहे एक्स एक्सिस को कहीं भी काटे, ऐसा कहीं भी काट सकता है ये, ऐसे यहां भी काट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर इस तरीके का कर्व हो रहा है तो इट हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही जीरो। जैसे समझो, अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस लेट्स से 4x प्लस 2। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो क्या होगा? x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, 4। ठीक है, x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट जस्ट हैज वन सोल्यूशन। ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन सोल्यूशन इसका एक ही आ रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्चुअली में क्या हो जाएगा? एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, विच इज हाउ मच? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? बी। ठीक है, क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रीजन व्हाई दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। यहाँ पे भाई साहब कर्व के फॉर्मेट में है ये। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्यूशन नहीं है। प्लीज इस चीज को समझिए, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज भाई साहब। यहाँ पे देखो,
ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे आपके दो सोल्यूशन है, जहां पे आपके दो सोल्यूशन है। ऐसा वाला ग्राफ अगर आपको मिला, आपके एक्स एक्सिस पे दो जगह पे ये काट रहा है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो सोल्यूशंस हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो सोल्यूशंस हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये दो पॉइंट्स पे काट रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, so this is a proper quadratic equation. This also is a quadratic equation, however it has got only one solution. ठीक है, and this is also a quadratic equation which has got no solution. तो आपके quadratic equation के तीन फॉर्मेट्स हैं, एक with two solutions, एक with one solution and एक with no solution. The one which has got no solution will not be intersecting or touching the x axis at all. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा कब होता है सोल्यूशन ना हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कब होता है जब सोल्यूशन ना हो? बोलना चाहिए आप भाई। तो महाराज पढ़े हो भाई साहब, तुम लोग पढ़े हो तुम लोग चीजों को कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। अरे भाई साहब, तुमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है कि नहीं? डिटर्मिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो हो गया तो सोल्यूशन ही नहीं होगा भाई साहब, इमेजिनरी सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इमेजिनरी सोल्यूशन हो जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है। याद कीजिए भाई साहब, ये वही केस है, ये वही केस है। समझ में आ रहा है? तुम लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है। ये अगर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा वाला। कह रहे तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टिल इट विल नॉट हैव अ सोल्यूशन। ये तीन केसेस है। इन ग्राफ्स को फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इन ग्राफ्स को फिर से समझ लीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ टू सॉल्यूशंस का ग्राफ है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ अ सिंगल सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये भाई साहब क्या होगा बताओ? यहाँ पे मुझे बताओ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये वाला केस है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसको भाई साहब बताइए, इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए, आपका बी कहां से आ रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से आ रहा है। ठीक है, और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस, क्या करता है प्रसन्ना? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भाई साहब? बी वेरी क्लियर अबाउट दिस ग्राफ्स। तो कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा एक मार्क्स का, और भाई साहब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद प्रॉपर टू सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज दिस रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? योर आंसर वुड बी यस। इज इट रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद two solutions? Answer yes. Is it representing a quadratic equation where the value of determinant is greater than zero? Answer yes. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, is this representing a quadratic equation? Answer yes. Is this representing a quadratic equation with one solution? Yes. So this is a quadratic equation wherein the value of determinant is equal to zero, wherein b square minus 4ac is equal to zero. ठीक है, is this representing a quadratic equation? Answer is yes. Is this representing a quadratic equation with a solution? No. Why? Because the value of determinant is less than zero. The value of determinant is negative. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। A quadratic polynomial has at the most, तो ये at the most है, at the most मतलब मैक्सिमम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भाई साहब मैक्सिमम कितनी जीरोस होंगी? टू। ठीक है, टू रियल जीरोस, टू रियल जीरोस, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, a real number k is said to be a real zero of the polynomial if pk is equal to zero। मतलब समझो, ये आपका पॉलिनोमियल है px is equal to ax square plus bx plus c। अगर मैंने यहाँ पे pk किया तो ये क्या हो जाएगा? ak square plus bk plus c, और इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हम बोलेंगे therefore k is a zero of the पॉलिनोमियल। क्या ये समझ में आ रहा है? और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अगर मैंने जहां जहां भी x है वहां पे k को प्लेस किया
और इस k को प्लेस करने के बाद वैल्यू 0 आ गई, सो देयरफॉर k विल बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, तो pk की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? pk की वैल्यू हो गई 0। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। अगर भाई साहब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे आपका 4, ये एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। कोई भी देखो, अगर मैं बोलूं आपको 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई भाई बताओ, पॉलिनोमियल क्यों है 3? पॉलिनोमियल क्यों है 3? नया, इसमें तो एक्स वाई कुछ भी नहीं है भाई। आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, माइनस हाफ, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस इट इज। ठीक है, माइनस 2.5, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस इट इज। हम y रेज टू 0 लिख सकते हैं, z रेज टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 3x रेज टू हाफ या 3 अंडर रूट एक्स, क्या दिस इज अ पॉलिनोमियल? नो। ठीक है, व्हाई? बिकॉज पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा, अगर 3/x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे 3 का x का पावर क्या हो गया? माइनस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर, ये आपका 8 9 में आप पढ़ चुके थे, वेरिएबल का जो पावर है या एक्सपोनेंट है, इट कैन नॉट बी आपका नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। अभी 3 अंडर रूट एक्स क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? इसलिए क्योंकि 3x रेज टू हाफ हो गया, इसका मतलब दैट्स द रीजन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एज वेल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नीदर इट कैन बी अ फ्रैक्शन। ठीक है, अ पॉलिनोमियल px of degree n can have almost n zeros। ठीक है, अ पॉलिनोमियल px of degree n can have almost n real zeros। तो आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसका जो डिग्री होगा, वही उसका मैक्सिमम जीरोस हो सकता है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है a x प्लस बी, इसके कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहा हूं मैं, 1। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम 2। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके कितने जीरोस होंगे भाई साहब? मैक्सिमम 3। ठीक है, अगर ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ऐसा रहा, तो इसके मैक्सिमम 4। तो जो डिग्री होगी वही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर समझ लो px है, इसकी वैल्यू है ax प्लस b, देन pk की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ak प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना भाई साहब? देखो आपका यहाँ पे px की वैल्यू क्या है? ax प्लस b। अगर मैंने x के जगह पे k बैठाया और मुझे 0 आया, तो यहाँ पे pk की वैल्यू क्या हो जाएगी? ak प्लस b। इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, so therefore k is a zero of the polynomial। हम बोल सकते हैं k is a zero of the polynomial। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? ak प्लस b is equal to 0, मतलब ak की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस b, so therefore k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस b बाई a। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो हमेशा ही k की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, घुमाकर आपको सवाल दे सकते हैं, देयर इज अ पॉलिनोमियल इन विच द कोफिशिएंट or rather the constant term is 3 and the coefficient of x is 4, so what could be the zero of the equation? तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? -3/4। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है ये b में कोई x नहीं है, माइनस b बाई ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस में माइनस b बाई ए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फा एक 0 हो गया और बीटा दूसरा 0 हो गया, ज्यादा करके आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 जीरोस होंगे, एक भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीरो ना हो।
लेकिन जहां पे दो जीरोस हैं उसको अपन क्या डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आर द फैक्टर्स। हम यहाँ पे बेसिकली समझ लो, अगर कोई इक्वेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका भाई साहब रूट्स आ रहा है आपका क्या, रूट्स या जीरो जो बोलना चाहो, अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे समझ लो कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू दिस, ऐसा लिख सकते हैं, वेर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा इसको और दूसरा लिखने का तरीका क्या है भाई साहब, दूसरा लिखने का तरीका आपका क्या है भाई साहब, दूसरा लिखने का तरीका है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अगर आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, फॉर अ quadratic इक्वेशन if there are two zeros, that is alpha and beta, so we will have sum of these two zeros, alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta is equal to c by a, ठीक है। इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको भाई साहब क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a, ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस will be equal to constant term upon coefficient of x square. The sum of the zeros will be minus coefficient of x upon coefficient of x square. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ठीक है, ओके। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो किसी भी पॉलिनोमियल को भाई साहब, आपका पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अपने को मालूम है कि अल्फा और बीटा जीरो है, इसको एक रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। सेम है ये दोनों इक्वेशन, दे बोथ आर द सेम, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी के यहाँ पे के होगा, ये के, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, के इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अभी देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था आपका भाई साहब, ये था आपका, ठीक है, क्लियर है। अगर भाई साहब आपका ऐसा है तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम तीन, ठीक है। तो लेट से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। क्या ये समझ में, दोनों दोनों पैरेलल चलाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, सी बाई ए, यहाँ पे अगर आप चलाएंगे भाई साहब तो यहाँ पे दो दो का मल्टीप्लीकेशन एक एक बार लेना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दिस विल बी इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक और आएगा जहां पे आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, so that will be alpha into beta
इंटू गामा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, माइनस डी बाई ए। एक चीज याद रखना, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसा चले, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए पहला हो गया, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझ में आ रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सी बाई ए, सी बाई ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, दैट विल बी डी बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस डी बाई, ठीक है। यहाँ पे दो ही होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। माइनस बी बाई ए कौन सा हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू डी बाई ए माइनस डी बाई ए। पैटर्न समझ रहे हैं भाई साहब, पैटर्न समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, अभी इसको भाई साहब कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो आपका कांस्टेंट टर्म इसमें ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा, तो सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। The product of the roots alpha beta gamma will be equal to minus upon coefficient of the constant term upon coefficient of x square, ठीक है, क्लियर है। ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्या क्या है, a माइनस बी स्क्वायर, ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। ओके, इफ द zeros of the quadratic polynomial c is not equal to 0 or equal, then ax square plus bx plus c is a perfect square, ये आपका perfect square हो जाएगा। Multiplying or dividing a polynomial by any constant does not change the zeros of the polynomial, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने भाई साहब एक पॉलिनोमियल को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, उसमें उसके जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका भाई साहब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस पूरे को आपने एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मल्टीप्लिकेशन करने के पहले इसका रूट था अल्फा बीटा, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी इसका रूट होगा अल्फा बीटा, समझ में आ रहा है। डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपने भाई साहब डिवाइड कर दिया। तो अगर आपने डिवाइड किया लेट्स से के से, तो अगर डिवीजन के पहले इसका रूट था अल्फा बीटा, तो डिवीजन के बाद भी इसका रूट होगा अल्फा बीटा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय एनी कांस्टेंट डज नॉट चेंज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। पॉलिनोमियल्स भाई साहब क्या है, टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री, कितने टाइप्स देखे आपने, लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री कितनी है आपकी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है भाई साहब आपका 3, और अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स से अगर आपका ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है, जहां पे आपका डिग्री 4 है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया भाई साहब, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका अगर दो दो सॉल्यूशंस है तो क्या हो जाएंगे भाई साहब, तो दो सॉल्यूशंस होंगे तो या तो ग्राफ ऐसे होगा, कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और या तो ग्राफ भाई साहब आपका ऐसे होगा, दो सॉल्यूशंस वाला, एक सॉल्यूशन वाला, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे, और नो सॉल्यूशंस वाला या तो ऐसे या तो ऐसे, कहीं भी होगा, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू टच और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ऑल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री जिसका 0 है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री जिसका 1 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये सब। देखो -4 भी एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि -4 x रेज टू 0 लिख सकते हैं। 1/5 भी एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि y/5 लिख सकते हैं इसको। 2z लिख सकते, y रेज टू 0/5 लिख सकते हैं, 2z रेज टू 0 लिख सकते हैं, 3m रेज टू 0 लिख सकते हैं, दीज आर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का, वो नेगेटिव नहीं हो सकता और वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव और अ फ्रैक्शन। वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन हो जाता है, इट सीजेस टू बी अ पॉलिनोमियल, इट विल नो लॉन्गर बी अ पॉलिनोमियल,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। लीनियर पॉलिनोमियल, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा, ग्राफ एक सिंपल लाइन होगा ऐसा। अगर आपको दे दिया गया है यहाँ पे ऐसा, व्हाट टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस, इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक ही ग्राफ है, ठीक है। एक्स कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकता है, या ये भाई साहब ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकता है, ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड हैज ओनली एंड वन जीरो, मतलब एक ही जगह पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, चाहे भाई साहब 0 0 पे इंटरसेक्ट करे, और चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। There will be only one point in which the graph of a linear polynomial will be intersecting the x-axis. It can be on the negative side, it can be at 0 0, or it can be on the positive x-axis. ठीक है, linear polynomial का quadratic polynomial ग्राफ भाई साहब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ऐसा ग्राफ ही मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एंड एज ऑलमोस्ट टू रियल जीरोस, ठीक है, तो आपका दो रियल जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज ऑलमोस्ट थ्री, मतलब कैसा होगा, देखो ग्राफ ये ऐसा जाएगा, तीन जीरोस हो गए आपके, एक दो तीन, समझ में आ रहा है, ये तीन जीरोस हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो केस वन, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब परफेक्ट दो रियल जीरोस मिल रहे हैं आपको, ठीक है, यू आर गेटिंग टू रियल जीरोस, ये जैसा नॉर्मल होता है। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी आपका ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पे ग्राफ इज टचिंग ओनली एट वन पॉइंट, which means it has got only one zero, which means discriminant itself is equal to zero, that is b square minus 4ac is equal to zero. Here the graph is not even touching the x-axis, no solution, wherein the discriminant is lesser than zero. ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b में भाई साहब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, सिंपल ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो कर लो, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू, अगर अपन ने जीरो मान लिया तो लेट्स से यहाँ पे x को रिप्लेस किया है हमने k से, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, then px is equal to k into x squared minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus b by a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा is equal to c by a, एंड अल्फा बीटा गामा is equal to minus d by a, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए अभी अपन सवाल अटेम्प्ट करेंगे। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, हाँ क्या, कहाँ मिलना है, अच्छा आंसर, ओके। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो आपका जो ग्राफ है एक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देन द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, कोई जीरो नहीं होगा भाई साहब। इस तरीके का ग्राफ अगर आपका आ गया, या इस तरीके का ग्राफ आपका अगर आ गया विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये कैसा होगा, हाउ विल दिस बी, यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक है। इफ इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन डेफिनेटली डिटर्मिनेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो, ठीक है। इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, देन द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज मोर देन थ्री, एट द मोस्ट थ्री, ओनली थ्री और नन, एट द मोस्ट थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका एट द मोस्ट थ्री, मतलब आपका कैसा पॉलिनोमियल है, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके का पॉलिनोमियल है। डिग्री इसका भाई साहब थ्री है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका थ्री होगा। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई जीरो ना हो, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब एक जीरो हो, एक ये पॉसिबिलिटी है कि दो जीरो हो, और ये एक पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। So 0, 1, 2, 3, all these could be possibilities. So at the most, how many zeros could there be for this polynomial? The maximum number of zeros that could be possible for this kind of a polynomial is 3.
ठीक है। जीरोस का रिलेशनशिप फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो हम क्या आ जाएगा, देखो देखो माइनस बी बाई ए, ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू सी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस विल बी माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका बी बाई ए, एक हो गया भाई साहब आपका सी बाई ए, और एक हो गया भाई साहब आपका डी बाई ए, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव इज, उल्टा मतलब वही क्वेश्चन है देखो, ठीक है, 2012 में आया हुआ है। द मैक्सिमम जीरो नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव 1 2 3 और नन। 3, this would be the maximum, okay, so maximum number of zeros that a polynomial of degree 3, ax cube plus bx square plus cx plus d, इस तरह के पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस व्हिच आर पॉसिबल इज 3, ठीक है। तुम्हारा पहला कभी है 15 को ना, कौन सा है, इंग्लिश ही पहला, आज कितने तारीख हो गया 10, okay, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial, right पिंके, जल्दी से बोला, not a graph of a quadratic polynomial, पिंकी भाई साहब क्यों, चाची अभी मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, हाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे भाई साहब नो सोल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट विथ नो सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसी 0, ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 0, ठीक है, क्लियर है। दिस इज अ, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई साहब, दिस इज अ quadratic polynomial wherein determinant is no solution यहाँ पे, ठीक है। so this will be a quadratic polynomial, quadratic polynomial with determinant equal to 0, that is one solution only, एक ही solution होगा भाई साहब। और ये एक ही solution क्यों होगा, बहुत हंसी आ रही है ना, फट रहा है एकदम से भाई साहब, फट जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आपका 0 हो जाता है, ये वाला पार्ट अगर आपका 0 हो जाता है, तो माइनस बी बाई 2a, एक ही सोल्यूशन तो बचा, दो सोल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि एक सोल्यूशन होगा आपका प्लस वैल्यू लेकर, एक सोल्यूशन होगा आपका माइनस वैल्यू लेकर, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा वाला सोल्यूशन भाई साहब क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो इसीलिए तो दो सोल्यूशन होते हैं। लेकिन भाई साहब यही नहीं जिंदा रहेगा तो सोल्यूशन तो एक ही हो जाएगा ना, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली भाई साहब सोल्यूशन एक ही होगा, ठीक है, क्लियर है। ये वाला बताओ भाई साहब, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ टू सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे जहां जहां कटेगा ना उतना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस दो बार कट रहा है तो दो सोल्यूशन, यहाँ पे एक्स एक्सिस एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक सोल्यूशन, यहाँ पे भाई साहब एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस एक, दो और तीन, तो तीन सोल्यूशन पॉसिबल तभी होगा जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थ्री सोल्यूशंस आर पॉसिबल ओनली इफ इट हैपेंस टू बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद नो सॉल्यूशन, this represents a quadratic polynomial with one solution, this represents a quadratic polynomial with two solutions, ठीक है। this is not a quadratic polynomial, it's a cubic polynomial। समझ में आता है भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्लियर है, आर वी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं, ओके। चलिए भाई साहब, सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है 2023-24 का, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल हैज, कितने जीरोस होंगे, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0 4 पे और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 0 पे,
भाई मात्रा साहब, कितने 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 सोल्यूशन होंगे इसके? देखो 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 इनको जरा, तुम लोग कंफ्यूज किस बात पे हो रहे हो बताऊं मैं? अरे यहाँ पे भी कट कर रहा है रे, अरे यहाँ पे भी कट कर रहा है रे। अरे भाई साहब सिंपल है, तुम्हारा सोल्यूशन जहां पे एक्स एक्सिस पे कट रहा है वही सोल्यूशन है बस। वाई एक्सिस पे 50 बार कटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वेर एवर इट इज कटिंग दी एक्स एक्सिस, ओनली दैट विल बी द सोल्यूशन। भाड़ में जाए वाई एक्सिस, इस पे ध्यान नहीं देना है। एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है उस पे ध्यान देना है, ठीक है? तुम्हारा यही कंफ्यूजन होगा, मैं बता रहा हूं। और दो दो में ये क्या, दो सोल्यूशन होगा क्या? नहीं, एक्स एक्सिस पे जहां पे कट रहा है कहानी खत्म, ठीक है? तो गिवन, पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई साहब? ओनली दिस वन, ठीक है? यही एक सोल्यूशन होगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, हैज टू जीरोस, नो, ठीक है? टू जीरोस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? वन जीरो एंड द जीरो इज थ्री, जीरो क्या है? थ्री, ठीक है? सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। वन जीरो एंड द जीरो इज फोर, देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है? नो, ठीक है? नो जीरो नहीं, ठीक है? एक पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस पे कट रहा है वही जीरो होगा, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे आपका क्यूबिक हो, जहां पे भी एक्स एक्सिस पे कट रहा है वही जीरो होगा, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? देखो, ये कोई ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी, ऐसा होगा कुछ एफ एक्स, मतलब जो वाई है वो कुछ ऐसा होगा। और यहां पे इसका मतलब क्या है कि a इंटू थ्री प्लस बी, इसकी वैल्यू होगी जीरो। समझ में आ रही है? बहुत हंसी आ रही है, ठीक है? a इंटू थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर? तो इसका जीरो क्या है भाई साहब? जीरो, द वैल्यू ऑफ जीरो इज थ्री, द वैल्यू ऑफ जीरो इज थ्री। Zero means that value which you happen, if you happen to put in the polynomial, is going to give you the value of the entire polynomial as zero. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। The graph of y is equal to px, function of x, is given below. The number of real and distinct zeros of px are, पिंकी पिंकी जल्दी जल्दी फटाक से, टू, क्यों? ये एक और ये एक भाई साहब, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है? सो दिस विल बी बेसिकली द नंबर ऑफ जीरो, जहां पे भी भाई साहब एक्स, देखो वो पॉइंट जहां पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे वाई की वैल्यू जीरो है, और आपका ग्राफ जहां भी उसको टच करेगा वहां पे इक्वेशन में वाई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। ये जो एब्सेंट है और जो यहाँ पे सो रहे हैं, उसका मतलब ही है कि भाई साहब हमको जो स्टडी लीव मिला है उसका हम भरपूर आनंद ले रहे हैं ना। भाई अभी पढ़ लो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो तुमको कुछ ना कुछ तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, या तो रात में स्ट्रेच करके पढ़ो या तो सुबह उठकर पढ़ो, ये तुम्हारे बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करता है। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो भाई साहब रात के 2-3 बजे तक, 4 बजे तक आराम से गाड़ी खींच सकते हैं, और कोई कोई होते हैं भाई साहब सुबह 4 बजे उठ जाए और एकदम तरोताजा रहें, फ्रेश रहें, ठीक है? ये आपके ऊपर, ठीक है? बट देर इज वन पार्ट ऑफ द डे विच यू हैव टू स्ट्रेच। ऐसा नहीं है कि भाई साहब रात को 10 बजे चद्दर तान के सो गया और सुबह के 10 बजे तक भाई साहब कार्यक्रम चल रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई साहब बहुत बुरा हो रहा है, कम से कम ये समय नहीं है। सो लेना यार, एक एग्जाम क्रॉस कर लो, उसके बाद 3 महीना है तुम्हारे पास, फर्राटे भरना क्या जाता है? सोना कितना सोना है? मैं कभी भी सोने के अगेंस्ट में नहीं हूँ भाई साहब। जीवन का अगर कोई मैजिक है ना तो यही एक है। लोग बोलते होंगे कि भाई साहब मंदिर में घंटा बजाओ या किसी मस्जिद में फुहार लगाओ तो जीवन में कोई मैजिक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ यार ये सबसे बड़ा मैजिक है तुम्हारे जीवन में, जो ये होता है सोने का कार्यक्रम। अभी आप सोचो, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत इधर ध्यान जाता होगा, थोड़ा बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें, थोड़ा बहुत स्कूल की बातें, थोड़ा बहुत घर वालों की बातें, थोड़ा बहुत आपका, ये सारे में आपका माइंड घूम रहा है कि नहीं? ठीक है, कितना फास्ट घूम रहा है। देखो आप यहाँ पे हो या नहीं हो ये इमटेरियल है, बट योर माइंड इज वर्किंग ऑल ऑफ अ सडन फॉर 6 to 7 hours इन अ डे, दैट माइंड इज कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ। तो ये एक मैजिकल घटना है भाई साहब। तो यस, सोने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी 10-12 घंटे का सोने का कार्यक्रम तो नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस कीजिए, या तो रात जग कर, जो आपके बॉडी क्लॉक को सूट करे। देयर आर मेनी पीपल फॉर विच, फॉर हुम द बॉडी क्लॉक सूट्स इन अ डिफरेंट वे। मेरा भाई साहब कभी भी सुबह उठ के नहीं होता था, तो मैं रात को ही करता था, जैसा भी है।
ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू, ठीक है, बट देर हैज टू बी अ स्ट्रेचिंग, कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको लीव मिला है मतलब अच्छा ठीक है, 10 बजे ब्रश करते हुए थोड़ा सा पढ़ लेंगे भाई साहब, 12-1 बजे तक आराम से पेट भर के ये जितने भी लोग एबसेंट है, इनका किसी का स्कूल नहीं है, मुझे मालूम है। ये एबसेंट है, घर में खर्राटे भर रहे हैं। तो ये स्कूल ने आपको आपके ऊपर भरोसा करके लीव दिया है कि यार पढ़ लो, और आप भाई साहब ऐसा करेंगे तो यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव देन। ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये क्लियर है? प्लीज गाइज, मैं आपको बोल रहा हूं जो आपके बॉडी क्लॉक को सूट करे, बट अभी 6 से 7 घंटा काफी है, 6 से 7 घंटा काफी है। अभी थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिए, जीवन में एक ही बार देने वाले आपके 1 साल की पढ़ाई का हिसाब नहीं है ये, 10 साल की पढ़ाई का हिसाब। बोर्ड्स अगले साल खत्म हो जाएगा नहीं होगा, ये सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन में ये घटना घटने वाली है, ये सत्य है। वो अगले साल से बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, हो ना हो, आपके ऊपर स्टैंप लगने वाला है, आप इससे नहीं निकल सकते। आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपके ऊपर स्टैंप लगने वाला है, और ये स्टैंप जीवन भर रहेगा, ठीक है। सो द टाइम टू टेक एनी एक्शन इज राइट नाउ। प्लीज इंश्योर दैट यू फिनिश ऑफ वेल वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड। आप उस चीज को अच्छे से खत्म कीजिए जिसको भी आपने स्टार्ट किया हो, ठीक है। 1 साल का नहीं, 10 साल के पढ़ाई का इवेल्युएशन है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी 90+ क्लब में अगर आप नहीं आ सकते तो आपका कोई वजूद ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। 90+ तो लोग अच्छा क्या 90 क्रॉस किया क्या, उसके नीचे बोलोगे तो लोगों को सुनाई भी नहीं पड़ेगा, सुनेंगे भी नहीं लोग। यही है भाई साहब, यही है। हर 10 में से 6-7 बच्चे 90 क्रॉस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है भाई साहब बहुत इजी हो चुका है। इंग्लिश में कोई हमारे टाइम पे 80 क्रॉस कर लेना भाई साहब, वो सीधा जन्नत से ही उतरा होगा, वो भगवान का पुत्र होगा भाई साहब। हमारे यहाँ पे मेरे कॉलेज में एक 88 मिला था मेरे कॉलेज में, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका हाईएस्ट था, इंग्लिश में 88। कंधे पे बैठा कर भाई साहब हम उसको नाच रहे थे, ओह भाई साहब इंग्लिश में 88 कैसे मारा। तो ऐसी ऐसे जमाने से हम आ रहे हैं, क्योंकि उतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होता था। आपने जैसे मेरे को उस दिन मैसेज किया कि मैम ने हाफ मार्क्स काट लिया इधर, वहां हाफ क्या भाई साहब, 2-2 मार्क्स काटते थे, पर्सनल ओपिनियन बहुत मैटर करता था। नहीं मेरे को तुम्हारा ऐसे ही नहीं पसंद आया, मैं मैम के पास लेकर के कितना मार्क्स काट लिया, 5 5 मार्क्स का था, आपने एक ही दिया है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं। नहीं मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पसंद आया, लो कर लो बात, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पसंद आया, अभी भाई साहब बहुत, अगर आपने ग्रामर सही से लिखा है ना तो आपको मिलना ही मिलना है 5 आउट ऑफ 5। कॉन्टेक्स्ट मैटर ही नहीं करता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एक्चुअली पेपर चेकिंग करते हैं, सीबीएसई का, आईसीएसई का, दे आर हेडर्स, और वो बोलते हैं कि भाई अगर ग्रामर ग्रामर सही है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही है ना, तो राइटिंग स्किल में उसको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए, मिल रहा है, तो इजी है। और इजी है बोल के ये डिफिकल्ट है कि आप 90 से कम लाओ, इजी है अभी, तो ये डिफिकल्ट और अनडाइजेस्टेबल हो जाएगा वैसे। तो सोचिए इस बारे में क्या कर सकते हैं, क्या आपके वीक लिंक्स है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपने वीक लिंक से भागो मत, अभी है थोड़ा डूबने का टाइम, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को। क्यों नहीं कर सकते भाई साहब, व्हाई कांट यू डू इट? आप डम हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नहीं ना भाई साहब, यू कैन टेक अप दैट चैलेंज राइट, व्हाई कांट यू डू इट? नहीं हमसे नहीं होगा, ये एटीट्यूड वाला आंसर है, अरे ये सब लोग थोड़ी ना ऐसे होते हैं, ये सब तुम अपने आप को बहाना दे रहे हो। सब लोग थोड़ी ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तुम अपने आप को क्यों तुम नहीं हो सकते भाई साहब? व्हाई कांट यू बिलोंग टू दैट क्लब? व्हाट ऑब्लिगेशंस डू यू हैव? घर चलाना पड़ रहा है तुम्हें, या भाई साहब मेहनत मशक्कत करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं? नहीं ना, you can very well cross that, right? So please do ensure that you are putting your best efforts.
कभी है भाई, एग्जाम देने के पहले बहुत इत्मीनान से जाइएगा। उस दिन ज्यादा रात को जग के मत रहिएगा, ठीक है? क्योंकि जितना आप रात को स्ट्रेच करेंगे, ये राम, तब बोतल बोतल पानी नहीं गिरा दिया होता। अरे रहन चलेगा, सिर्फ पैर में कीचड़ कीचड़ मत कर देना मेरा भाई साहब। अभी पैर ऊपर रखिए, रखो, नीचे मत लेना पैर, ठीक है? सब बस चलो। ओके भाई साहब, एग्जाम में जब भी जाएंगे मेरा ये सजेशन है, आप रात जग के उस दिन मत पढ़िए, ठीक है? क्योंकि वो लोड रहता है। और जब आप एक्चुअली में ये जो एक रिवाज है आपका, देखो दही खाकर जाना, कोई शुभ शुभ चीज नहीं है ये, होगा, लेकिन दही एक्चुअली आपको काम कर देता है, ठीक है? व्हेन यू हैव इट एक्चुअली कूल्स यू डाउन। तो आप एंग्जाइटी लेवल जितना कम रखेंगे उतना अच्छा होगा। कम से आपको अगर रात जग के पढ़ने की आदत है तो पढ़िए, लेकिन एग्जाम के पहले वाले दिन अवॉइड कीजिए, ठीक है? ट्राई एंड गो ऑफ टू स्लीप एट एन अर्लियर स्टेज। और प्लीज ये पूरे टाइम जंक फूड मत खाइए। फूड का डिस्टरबेंस अगर हो गया भाई साहब, माइंड बॉडी सब डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है? कोई आपके सामने छींक रहा है या कोई आपके सामने सर्दी पे है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, वो तो भाई साहब एयर से आ रहा है, लेकिन कम से कम फूड तो आप अवॉइड कर सकते हैं। बड़ा बड़ा हुआ भी मत ठूसो भाई साहब, बाहर का बिल्कुल भी मत खाओ, बिल्कुल भी नहीं। घर में कुछ ना खाने को मिले चुपचाप बैठे रहो उपवास में, लेकिन भाई साहब बाहर का मत खाओ, ठीक है? प्लीज डोंट कंज्यूम आउटसाइड फूड एट ऑल। और घर का भी जितना ऑयली कम हो उतना अच्छा भाई साहब। घर में भी मम्मी को बोल दीजिए भाई साहब ज्यादा तेल उल से मत, नहीं, सिंपल खाना रखे। स्वास्थ्य के रूप से आप एकदम सही रहें, सक्षम रहें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? यू यू शुड बी एब्सोल्युटली गुड इन हेल्थ एज ऑफ नाउ, ठीक है? बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन करें। और हेल्थ को मेंटेन करने के फैक्टर्स हैं फूड एंड स्लीप, दिस शुड बी इंटैक्ट, ठीक है? स्लीप में बोल रहा हूँ, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 6-7 घंटे ही थोड़ा स्ट्रेच करो, ठीक है? लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो डोंट बी अंडर स्ट्रेस, उस दिन आप बराबर 8 घंटे की नींद मार के जाओ भाई साहब, ठीक है? कह रहे भाई साहब। और ये नहीं कि भाई साहब एग्जाम अभी है तो एकदम 10 मिनट पहले पहुंचे, ऐसा नहीं, ठीक है? ओके, all right, the graph of a polynomial px is given in the figure. The number of zeros of px is, यहाँ पे number of zeros कितना हो जाएगा? हाँ, 2, ये एक हो गया भाई साहब और ये एक हो गया। So the number of zeros of the polynomial px, number of zeros यहाँ पे कितने हो जाएंगे? Number of zeros is 2, ठीक है? Number of zeros of the polynomial is 2. Clear है भाई साहब? Are we clear on this one? Okay, okay, okay. The number of zeros lying between -2 and 2 of a polynomial fx whose graph is below is कितने polynomials? The number of zeros lying between, अभी देखो यहाँ पे अगर सिर्फ zeros पूछा होता तो 2 नहीं होता था आंसर, लेकिन between -2 and 2 कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये 1 और 2, तो 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके भाई साहब आपके बाई क्वाड्रेटिक भी, क्योंकि देखो यहाँ आगे चल के भी इंटरसेक्ट करेगा, तो अभी भी आप कम से कम ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक है या भाई साहब रेस टू 6 है या रेस टू 7, ये नहीं बता सकते आप, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा जीरो है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपका -2 और 2 के बीच में कितने हैं? -2 और 2 के बीच में ये 2 है, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है? In the given figure, the number of real zeros of the polynomial Px of x are real zeros. जहां जहां पे x एक्सिस को ये काट रहा है वो सारे आपके जीरोस हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो ये हो गया आपके कितने? 3। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है? इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। The graph of the polynomial is shown in the figure, then the number of its zeros is, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे भाई साहब? 1, ठीक है? 2 और ये 3, तो आपका भाई साहब 3, ठीक है? क्लियर है? Two polynomials are shown in the figure, the number of zeros that are common to both the polynomial. देखो एक पॉलिनोमियल है ऐसे जा रहा है, ठीक है? और एक पॉलिनोमियल है ऐसे जा रहा है,
ठीक है, तो जीरो क्या हो जाएगा, ये समझ लो ये वाला पहला वाला पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ये जीरो और ये एक जीरो है ना, ये वाला एक जीरो और ये वाला एक जीरो। ठीक है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल का भाई साहब बताओ क्या जीरोस हो जाएंगे, ये एक जीरो और ये एक जीरो। ठीक है, क्लियर है। रेड वाला जो मैंने गोलाकार किया है वो हो गया पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरो, और ब्लू वाला जो गोलाकार किया है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का जीरो। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, टू पॉलिनोमियल्स, द नंबर्स ऑफ जीरो दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल्स, कितने जीरोस हो जाएंगे, वन। नहीं टू कैसे होगा, रेड और ब्लू जहां पे हो रहा है वो कॉमन हो गया ना, यहाँ पे रेड अलग है और ब्लू अलग है तो कॉमन नहीं है ये, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे रेड और ब्लू दोनों भी आ रहा है, तो कॉमन जीरो जो है वो एक ही है। क्या ये समझ में आ रहा है, so the common zero, the number of zeros that are common to both the polynomials is just one। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, असर्शन में बोला जा रहा है if the graph of a polynomial intersects the x axis at exactly 2 points then the number of zeros is 2। क्या ये सही है, x axis पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो इट हैज गॉट 2 zeros। यस करेक्ट, the number of zeros of a polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersects the x-axis। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation of assertion, so option A would be correct। ठीक है, क्लियर। ओके ओके ओके, assertion में बोला जा रहा है if the graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial। फॉल्स है, फॉल्स है क्यों, क्योंकि हो सकता है quadratic polynomial हो, भाई साहब ये हो सकता है कि quadratic polynomial हो लेकिन इधर से जा रहा हो, या हो सकता है ऐसा quadratic polynomial हो लेकिन ऐसे जा रहा हो। ठीक है, हो सकता है quadratic polynomial हो ऐसे जा रहा हो भाई साहब, all these are quadratic polynomials but they have only one solution। और ये कब होता है मैथमेटिकली, ये कब होगा, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, क्लियर है। assertion, so if the graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, it can be a quadratic polynomial। ठीक है, a polynomial of degree n can have at the most n real zeros। क्या ये सही है, डिग्री, जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे डिग्री कितना है 2, तो एट द मोस्ट कितने जीरोस होंगे इसके 2। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, एट द मोस्ट कितने जीरोस होंगे 1। अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एट द मोस्ट कितने जीरोस होंगे इसके 3। तो अ पॉलिनोमियल विच हैज गॉट द डिग्री एज n कैन एट द मोस्ट हैव n zeros। ठीक है, सो पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n can have at the most n zeros, this is correct। तो आपका रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, तो कौन सा होगा, डी होगा, डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी वेर इन योर रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर। ओके ओके ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, चलिए भाई साहब इसको करना है, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। देख देख देख, वो इसमें ही नहीं है वो, आरुष माने का दोस्त कौन है वैसे, तू है, तू है, ये सोल्यूशन है उसका आगे, पांडे, प्रसन्ना, उनको दे दीजिएगा तो हम
ये सोल्यूशन 2 है, सोल्यूशन 1 इसके पास है। वरद, वरद का दोस्त कौन है वैसे? तू वरद का दोस्त है ना? दिव्या एकेडमी जा। पिंकी, सूरज, युवराज, संकेत, आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड। हो गया, डन डन डन। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपका देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसका एक जीरो है भाई साहब 2, तो अल्फा की वैल्यू भाई साहब 2 है। देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे के की वैल्यू, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस के। तो एफ 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब जहां जहां पे भी x है वहां पे 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू हो गई -10, ठीक है। सो दिस विल बी के की वैल्यू -10, ठीक है। आर वी क्लियर? सो के की वैल्यू हो गई भाई साहब -10। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, एक जीरो इसका भाई साहब 2 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा के का? तो यहाँ पे आप देख लो एफ एक्स की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है। एक जीरो मतलब आपका f2 का वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये हो गया 4k प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4k प्लस के, ये कितना हो गया? 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी 5k इज इक्वल टू -6, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई? -6/5, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? बेसिक का सवाल है, ओके। वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज, इनमें से एक जीरो भाई साहब आपका कितना है? -3 है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे आप देख लो भाई साहब, के -1 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, वन ऑफ द जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाई साहब क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुटिंग, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? के -1 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अभी क्योंकि -3 वन ऑफ द जीरोस, तो इसका मतलब एफ -3 इज इक्वल टू 0। तो के -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो के -1, ये 3 3 का कितना हो गया भाई साहब आपका? 9। -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k -3k, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 6k। -9 प्लस 1, ये कितना हो गया भाई साहब आपका? -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6k की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 8/6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका 4/3। तो प्रॉपर ऑप्शन में आपका आ जाएगा 4/3, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? बहुत है बढ़िया भाई साहब। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे? अरे सवाल सॉल्व कीजिए भाई साहब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? अब ये मिड टर्म
3 × 1 कितना होता है 3, तो 3 के फैक्टर्स में से तुम्हें 4 निकालना है, ठीक है, जिसको अपन स्प्लिटिंग द मिड टर्म बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 3, ठीक है, 1 × 3, तो यहाँ पे x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, तो ये हो गया x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आइदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आइदर आपका यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -1 और x की वैल्यू हो गई -3, ठीक है, x की वैल्यू -1 और -3, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? x की वैल्यू -1 और -3, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके। द zeros of the quadratic polynomial x² plus 99x plus 127 are both positive, both negative, one positive, one negative, both equal. चलिए वैसे उसको करना है फटाफट। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। अरे भाई साहब x² प्लस 99x प्लस 127, इसको भाई साहब आप पैरेलली कीजिए ax² प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू 99 और c की वैल्यू 127 है कि नहीं? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c बाई a, ठीक है, मतलब कितना हो गया 127 बाई 1, ऑब्वियसली 127। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलिए माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया -99 बाई 1, ये हो गया कितना -99। अब बोलो भाई साहब दो चीजों को अगर हम ऐड कर रहे हैं और हमको नेगेटिव मिल रहा है और दो चीजों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको पॉजिटिव मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो मतलब दोनों भी नेगेटिव होगा, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नेगेटिव आ रहा है तो कम से कम कोई एक तो नेगेटिव है। अगर दो चीजों को ऐड करके, समझो इस चीज को, अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं और मेरे को नेगेटिव आ रहा है तो कम से कम एक तो कोई नेगेटिव है। क्या हो सकता है? दोनों भी नेगेटिव हो। जैसे अगर मैं समझो -7 प्लस 2 करूं तो कितना आ रहा है -5, एक नेगेटिव था तो एक नेगेटिव आया। -7 -2 करूं तो कितना आ रहा है -9, तो मतलब दोनों भी नेगेटिव है तो नेगेटिव आया। तो किसी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर अगर नेगेटिव आता है तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? कम से कम एक नंबर तो आपका नेगेटिव है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर पॉजिटिव आए तो दोनों भी नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों भी नंबर नेगेटिव होंगे, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब दोनों भी नंबर आपके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट अल्फा भी आपका नेगेटिव होगा और बीटा भी। क्यों नेगेटिव? या तो अल्फा आपका पॉजिटिव होगा और बीटा भी आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, या तो अल्फा या तो बीटा आपका नेगेटिव है कम से कम। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, तो बोथ वन पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। भाई समझिए ना इस चीज को, क्या ये समझ में आ रहा है? बोथ आर नेगेटिव,
नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब क्या है? या तो अल्फा या तो बीटा नेगेटिव है या तो दोनों भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है। लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब अगर अल्फा नेगेटिव हुआ और बीटा पॉजिटिव हुआ तो आंसर कितना आना चाहिए था? नेगेटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ और बीटा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आना चाहिए था। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों भी नेगेटिव होंगे तो ही पॉजिटिव आंसर आ सकता है। इसका मतलब ये जो हमारा अजम्पशन था कि या तो अल्फा या तो बीटा नेगेटिव है या तो दोनों भी नेगेटिव है, तो दूसरा वाला अजम्पशन हमारा करेक्ट होगा, दैट इज अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है? सो बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब इसको करना है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, zeros cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal. भाई देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बोला बोला, माइनस के बाई वन, है ना? अल्फा बीटा के है कि नहीं? ठीक है भाई साहब, अल्फा बीटा की वैल्यू के है। ओके, अब बताओ भाई साहब क्या होगा? कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, और ऑलवेज इक्वल और ऑलवेज अनइक्वल क्या होगा? अरे कर लो ना, देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है कि नहीं? करेक्ट। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है? माइनस के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है? दैट इज माइनस 4 इंटू के, ठीक है? तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 4 के, ठीक है? अल्फा माइनस बीटा, नहीं इससे कुछ नहीं होगा वैसे, तो चलिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है? तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस के है तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है या दोनों भी नेगेटिव है, और अल्फा बीटा अगर के है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव नहीं है, दोनों भी नेगेटिव है, ठीक है? ओके, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, जीरोस इक्वल है कब होता है भाई साहब? डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब 20, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो हो जाए, है ना? तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4ac, ठीक है? 4ac। अभी देखो एलएचएस में देखो क्या है? बी स्क्वायर है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो। यहाँ पे ये वाला हो गया पॉजिटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव ही होना है ना? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब पॉजिटिव है। ए और सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब ए और सी दोनों भी पॉजिटिव हो या ए और सी दोनों भी नेगेटिव, ठीक है? तो सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस? नो। तो सी एंड ए हैव द सेम साइन, ठीक है? सी एंड ए हैव द सेम साइन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना? ये तभी होगा जब आपके इक्वल रूट्स हो, ठीक है? द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, equal roots are possible only when डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो? जीरो हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो, ठीक है? तो यहाँ पे भाई साहब आपका अगर ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में 4 तो पॉजिटिव है, तो ए और सी जो प्रोडक्ट है दैट ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव।
ए और सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब ए और सी दोनों भी पॉजिटिव हो या ए और सी दोनों भी नेगेटिव हो। मतलब ए और सी का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो ए एंड सी हैव द सेम साइन। क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन मतलब यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बीटा, ऐसा है। एक जीरो ये हो गया, ठीक है, इज अ नेगेटिव ऑफ द अदर, देन हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। अभी माइनस बी यहाँ पे क्या है? ए है ना, अपॉन वन होता है। भाई यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? ए, और ये सी की वैल्यू है। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है? सी बाई ए, मतलब बी बाई वन, है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बीटा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए। तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, है कि नहीं? ठीक है, ओके। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? बी बाई वन, दैट इज बी। अल्फा मतलब हो गया आपका माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन, बी, है कि नहीं? तो माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, क्लियर है? ओके, कौन सा हो जाएगा भाई साहब? हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म आपका, तो यहाँ पे देखो आपका बी स्क्वायर, लीनियर टर्म मतलब ये वाला। ठीक है, क्या ये सही है? नो लीनियर टर्म, क्योंकि ए की वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब कोई लीनियर टर्म नहीं है। और कांस्टेंट टर्म आपका नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस बी हो गई है। If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form is the negative of the other. Constant term. का मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने अल्फा स्क्वायर किया, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अभी जो बीटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है ना। तो बीटा स्क्वायर को अपन माइनस बीटा का स्क्वायर या अल्फा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस, यार ये तो सेंस नहीं बना रहा है, स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये सब कैंसिल हो गया भाई साहब, इसका देखना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट।
हुआ ये वाला हो गया, और ये वाला भाई साहब। ओके, देखो यहाँ पे क्या ऐसा है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा, ठीक है, तो इसके दो रूट्स हो गए, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। बीटा ना ले माइनस अल्फा ले सकते हैं, दी वन इज अल्फा एंड द अदर वन इज माइनस। कहाँ इतनी हंसी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई वन, ठीक है, तो इसका मतलब जीरो की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, बी बाई ए दैट इज बी बाई वन, तो ये हो गया आपका माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव होगा, इसके सामने आपका एक नेगेटिव है, तो दिस विल बी लेसर देन जीरो, है कि नहीं, ठीक है, तो b क्या हो गया आपका नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म मतलब ये है, देखो लीनियर एक्सप्रेशन के साथ जो जुड़ा हुआ है, हैज नो लीनियर टर्म मतलब आपका a की वैल्यू जीरो है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, सॉरी ये वाला होगा नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म आपका भाई साहब नेगेटिव है, सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। The sum of the zeros of the polynomial under root 2x square minus 17 are given as, क्या हो जाएगा बोलो, sum of the zeros, बड़ा बड़ा जल्दी से बोला, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपने मान सकते हैं कि लेट्स से माइनस जीरो इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है, माइनस 17 ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो आपका सम ऑफ द जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस बी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, सो द सम ऑफ द रूट दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है 2022-23 का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, देन पी इज अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे आपका देखो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, अल्फा बीटा, भाई साहब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस टू, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस माइनस टू बाई पी, तो ये हो गया टू बाई पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, सी बाई ए मतलब थ्री पी बाई पी, है ना, थ्री पी बाई पी, तो ये हो गया कैंसिल होकर थ्री, तो इसका मतलब आपका भाई साहब अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज टू बाई पी is equal to 3, so 2 is equal to 3p, so therefore p is equal to 2 by 3, p is equal to 2 by 3, clear hai? Are we clear on this one people? Okay okay okay, if one of the zeros of the quadratic polynomial is minus 3 then the value of k is, एक जीरो भाई साहब आपका कितना है माइनस थ्री, तो यहाँ पे आपका k, ये मैंने किया ना भाई साहब, सेम क्वेश्चन किया है ना, okay. If the sum of the zeros of the polynomial is 1 then k takes the value, तो आपका भाई साहब यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 14, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 12, एक जीरो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है, केडी भगत का लीड चालू है ना, और सुषमा पाटिल का क्या सीन है, पर तो तुम लोग क्यों नहीं गई, अच्छा ठीक है, और क्या बचता है, वो क्या नाम है इसका, नहीं नहीं जो, नहीं नहीं रामचेत तो बैठे हैं, नहीं वो जो शुभम लोग जिसमें पढ़ते हैं, क्या है स्कूल का नाम, एस एस बी, हाँ गोवारी, वो उसका नहीं मालूम, मतलब ले देकर सीबीएसई वालों का प्रॉब्लम है, कौन है संकेत, वाह, और कौन है आरुष, आर्यन छोड़ दे भाई, वो अलग ब्रीड है, आरुष, हाँ वरद, के स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 12, अल्फा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या है, if the sum of the zeros of the polynomial is 1 then k takes the value, तो sum of the zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सम ऑफ द जीरोस इज 1, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी है 1, देन k टेक्स द वैल्यू, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 12 है ये, ठीक है, आर वी क्लियर, सम ऑफ द जीरोस इज 1, ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन k टेक्स द वैल्यू, अभी सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1,
मतलब माइनस माइनस टू बाई के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो माइनस माइनस टू हो गया प्लस टू, और यहाँ पे हो गया के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14, इसको इधर भेजो, ये हो गया 16। तो के की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 भाई साहब, के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड माइनस 3, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू माइनस 3, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपका ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया आपका माइनस ए प्लस 1 बाई 1, ठीक है। इसकी वैल्यू, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कितना, बोलो, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, ये माइनस माइनस दोनों में कैंसिल, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर ए की वैल्यू भाई साहब कितनी आ रही है, 0। इसमें एक का ही वैल्यू, एक ये सीधा इस पे टिक कर दो, बी की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, वैसे बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बोलो, अल्फा बीटा इज अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी अपॉन 1, तो माइनस 6 इज इक्वल टू बी, तो ये वाला होगा, ठीक है। क्लियर, ए और बीटा, ए और बी की वैल्यू आ गई, ओके। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ठीक है। इसका एक, ठीक है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अल्फा, या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू होती कितनी है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी यहाँ पे कितना है, माइनस के माइनस 2 अपॉन ए कितना है भाई साहब 6, ठीक है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2 अपॉन 6, तो यहाँ पे हो गया माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू के माइनस 2, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 प्लस 2, तो के की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, माइनस 4, के की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके ओके, a quadratic polynomial whose zeros are 3 minus 3 and 4, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, अरे दिया हुआ है ना भाई साहब, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो कर लो भाई साहब, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस whose zeros are माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया 1, एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are माइनस 3 and 4, टू कर सकते हैं ना, हाँ, कौन सा, हाँ, तो ये हो गया आपका होना चाहिए, इसको अगर हम, दिस विल बी इंटू के, इंटू के, इंटू के, अगर के को हमने ले लिया भाई साहब, हम्म, अगर के को हमने लिया यहाँ पे 1/2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 से, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके ओके ओके, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस माइनस 2 एंड 5 इज, कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, मोर देन 3,
मोर देन 3 क्यों होंगे? हाँ, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, आपसे डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल? के इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना? हैविंग जीरोस इज -2 and 5, ये कितने हो जाएंगे भाई साहब? 1 2 3, एक्चुअली इनफाइनाइट होंगे ना। के की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है वो फिक्स्ड है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई साहब? 5 - 2 दैट इज 3 एक्स, 5 into 2 दैट इज -10। अभी के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना भाई साहब, तो इनफाइनाइट होगी, मतलब मोर देन 3, ठीक है। नींद आ रही है? मौन गुना, ठीक है, मोर देन 3, ओके ओके ओके। चलिए, गिवन दैट two of the zeros of the cubic polynomial are zero, the third zero is, आपका भाई साहब देखो यहाँ पे a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो गिवन दैट two of the zeros of the cubic polynomial are zero, तो इसमें भाई साहब अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा भी 0 है, ये बीटा भी आपका 0 है, तो गामा द थर्ड जीरो इज, हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है रे, बोला माइनस बी बाई ए, है कि नहीं? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये 0, ये 0, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस बी बाई ए। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। गिवन दैट वन ऑफ द, अच्छा, गिवन यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है भाई साहब, ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना होगा बोलो? सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। तो दो आपके लेट से अल्फा और बीटा, लेट से आपका अल्फा और बीटा 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि बीटा, ये तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 0, ये भी 0 हो जाएगा भाई साहब, इन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। ये वाला तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो 0 ही होगा ना। given that one of the zeros of the cubic polynomial for the other two zeros, अच्छा, one of them is 0, I am so sorry, अल्फा 0 है, ठीक है। तो अल्फा 0 मतलब ये वाला आपका कितना हो गया? 0, ये वाला आपका कितना हो गया? 0, तो इसका मतलब बीटा गामा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बाई ए, तो बीटा गामा की वैल्यू हो गई सी बाई ए, वन ऑफ देम इज 0, लेट्स से अल्फा इज 0, तो बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ओके, if one of the zeros of the cubic polynomial is -1, then the product of the other two zeros is, क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई साहब, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बी बाई ए, है ना, तो ए हो गया यहाँ पे A/1 ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वन ऑफ देम इज माइनस, इफ वन ऑफ द जीरोस, तो लेट्स से अल्फा की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया माइनस बीटा प्लस बीटा गामा, और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका माइनस गामा is equal to a, है ना, then the product of the other two zeros, नहीं इससे नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? सी बाई, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा हो गया भाई साहब माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाई 1, तो ये हो गया आपका माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस सी, तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई? सी, ठीक है, बीटा गामा की वैल्यू हो गई, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, भाई साहब आपका है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? माइनस बी बाई ए ना, ये हो गया माइनस ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए ना, माइनस सी, है ना। अल्फा प्लस बीटा की प्लस गामा की वैल्यू, एक है आपका -1, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, वन ऑफ द रूट्स इज -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a। तो अपन भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई 1 - a, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब? ये हो गया माइनस बीटा, अल्फा बीटा मतलब माइनस बीटा, बीटा गामा प्लस बीटा गामा, और यहाँ पे अल्फा गामा। अल्फा गामा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? माइनस गामा इज इक्वल टू बी, ठीक है। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बोलो? बीटा गामा माइनस बीटा प्लस गामा, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, इससे आ जाएगा वैसा, इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हो गया बीटा गामा, अभी बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है यहाँ पे? 1 - a, ये हो गया 1 - a इज इक्वल टू बी। तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई? बी प्लस 1 - a, है ना। इसको इधर लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका b -a प्लस 1, b -a प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। b -a प्लस 1, क्लियर है? ओके ओके ओके। Assertion: the polynomial x square plus 3x plus 3 has two real zeros. क्या ये सही है भाई साहब? टू रियल जीरोस होंगे क्या? करके देख लो भाई साहब, यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस, क्या ये जीरोस होंगे इसके? देखो, अगर मैं मिड टर्म का एक्सप्लेनेशन करूं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लो भाई साहब, कितना आ रहा है देखो। बी स्क्वायर हो गया 9 -4 इंटू 1 इंटू सी, तो ये 3 हो गया। 9 -12, ये नेगेटिव हो गया भाई साहब, नहीं आएगा इसका रियल जीरोस, नॉट पॉसिबल। ये आपका रॉन्ग है, assertion is wrong because d is less than 0. A quadratic polynomial can have at the most two real zeros, ये सही है, ये सही है, लेकिन इसका नहीं होगा। तो रीजन इज करेक्ट बट assertion is false, तो आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, assertion: polynomial x square plus 4x has two real zeros. अरे करके देख लो ना भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स प्लस 4, अगर हमने इसको जीरो माना तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू -4 हो गया ना भाई साहब, दो जीरोस, ठीक है। पॉलिनोमियल हैज टू रियल जीरोस, असर्शन इज करेक्ट। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 0 and a, ये भी करेक्ट है भाई साहब। आपका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू एक्स प्लस ए, तो x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू -a होगी, ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, रीजन आपका फॉल्स है। तो 0 होगा और -a होगा, ये रीजन आपका गलत है, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, अब बासी का है भाई साहब। अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, चलिए, द पाथ इट प्लेसेस इज शोन इन द गिवन ग्राफ, ये इसका पाथ है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सीबीएसई 2021-22। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ईएफजी? व्हाट इज इट? पैराबोला, ओके, ठीक है भाई साहब। स्ट्रेट लाइन ये होता है, एलिप्स भाई साहब क्या होता है? ऐसा, सर्कल आपका ये होता है, ठीक है, ये आपका एलिप्स है। एलिप्स मतलब ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। इफ द कर्व एबीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिस, देन इट्स जीरोस आर, इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे? इस, अगर इफ द कर्व एबीसी, देखो ए बी और ये सी, ठीक है, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? -3 -1, सिंपल, ठीक है। सो -1 एंड -3, सिर्फ एबीसी का पोर्शन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो जीरोस आ रहे हैं, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां कहां पे? -3 और -1 पे। विदाउट कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं -1 एंड -3। इफ द पाथ फेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एज -1 एंड 2, -1 एंड 2, तो मतलब कौन सा कर्व हो गया? ये वाला, देखो -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो कौन सा कर्व हो जाएगा भाई साहब? देन इट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अभी देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स वैसा मतलब कितना हो गया? -1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज -1 इंटू 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2 - 1 पॉजिटिव, एक्स -2,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये हो गया वैसे, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में कितने यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, इधर 5 और इधर 1, 6 यूनिट्स का डिस्टेंस, ठीक है। इट विल बी अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स। क्लियर? ओके ओके ओके, all right people, that would be it from my end. Thank you so much for your most valuable and precious